सो हेलो एवरीवन, आयुब कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे मतलब कि हम मंडे के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं। बेसिकली हमने यस्टरडे की वीडियो के अंदर भी कौन सी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी। बेसिकली हमारा यानी कि डीमेट अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारी कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करनी है सो आप जाकर जो है हमारा टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है सो आप अपना डिवाइस ना जाते हो, आप हमें इसी व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो इसी के साथ चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी यस्टरडे की वीडियो के अंदर ही आ जाते हैं। यस्टरडे की वीडियो के अंदर हमने जो सबसे पहला जो सिनेरियो बताया था वो ये था कि अगर मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो यही होने वाला है, क्योंकि अपने जो है 19,679 की सपोर्ट के नियर ओपन हो रहा है। तो यहाँ से हमें सपोर्ट लेकर मार्केट जो है अपर साइड डायरेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। हमने परसों के दिन कल के लिए प्लानिंग करी थी कि हमें बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, हुआ भी ऐसा, ठीक है। कल के दिन हमने यही किया था प्लान कि अगर मार्केट अपने बुली साइड अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो ऑब्वियसली हम बाय ही करेंगे। 19,868 का फर्स्ट टारगेट, 19,988 तक जो है ये हमारे सेकंड टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमने बेसिकली यही प्लानिंग करी थी। अगर आप यहाँ पर देखें गैप अप के भी कुछ सिनेरियो मैंने आपको बताया थी कि अगर गैप अप हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं पहले कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रही है, मिल सकती है। और इसी की तरह से हमने ये भी एक चीज कही थी कि अगर आपके 12 बजे से पहले आपके 2 या 3 एसएल हिट यानी कि 2 ट्रेड के अंदर आपके एसएल हिट हो चुकी है तो आपको जो है नेक्स्ट ट्रेड जो है आप 2 बजे के 12 बजे के बाद करें, ठीक है। तो बेसिकली हमने ओवरऑल की बात करें तो पूरे दिन में हमें 2 या 3 ही क्वालिटी ट्रेड्स जो है करने हैं। तो ये चीज हमने बिल्कुल ही डिस्कस करी थी, अगर आप जाकर जो है हमारी वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट खुलते ही गैप अप खुलते ही साथ हमें कंसोलिडेशन की फेज के अंदर आता हुआ नजर आता है और अपने लास्ट हाइस के अंदर ही यानी कि उसी एरिया के ऊपर जो है सपोर्ट लेता है और यहाँ से प्राइजेशन बनाकर जो फर्स्ट टारगेट होता है, सेकंड टारगेट तक तो नहीं बट 19,868 का जो फर्स्ट टारगेट था उसको अचीव करता है। भले ही स्लोली एंड स्लैंडली गया है, ठीक है, 2 कैंडल्स बनाई बुलिश और उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट आया, वहां से अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ट्रैप भी हुए होगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट पहला ट्रेड का एसएल यहाँ पर गया होगा, अगर आपने इन हाइस के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड करा होगा। तो दूसरा एसएल जाने की कुछ इतनी ज्यादा यानी कि पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे अगर आप ट्रेड करते हो यानी कि बेसिकली इस लो के अंदर, तो आपने इस कंसोलिडेशन को आपने इग्नोर कहीं ना कहीं किया होगा। अगर आप यहाँ पर इस कंसोलिडेशन के मार्केट के नीचे अगर प्राइस बनाता तो ही हम जो है सेल का प्लान करते। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर पहली कैंडल के लो के नीचे अगर आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पर ऐसा लगाकर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी एसएल कहीं ना कहीं हिट हुआ होगा। तो दो तीसरी बार जब आप यहाँ पर प्राइस बनाकर अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक फ्लैग एंड पोल का भी पैटर्न बनाया था, ठीक है, उसके बाद हमें ब्रेकआउट आया। अगर आप इस ब्रेकआउट पे अगर आप बाय का प्लान करते तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉफिट जो आपने 2 एसएल हिट हुए हैं तो आप इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार गाइस वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ठीक है, और वीडियो को भी शेयर करना मत भूलेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अब आगे के लिए यानी कि क्या चीजें हम देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आओगे तो जिसपे आपको हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री के बारे में पता चलेगा। बेसिकली हमने निफ्टी का कॉल का ट्रेड दिया था, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। 87 के आसपास हमारी बाइंग थी और इसके जो है यानी कि पहले हमारा एसएल हिट हिट करके बाद में जब हमने यानी कि यानी कि प्लान किया, ठीक है, तो फिर हमें जो है अपना टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने शेयर करी अपने प्रीमियम स्टूडेंट के साथ और उसके के साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें जो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। ये एक बॉक्स के यानी कि ऊपर सपोर्ट लिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें क्या कैसे प्लान कर सकते हैं अब आगे के लिए। बेसिकली आपको एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पर कंसोलिडेशन,
ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेशन का जो फेस है 19,800 का, ये कहीं ना कहीं हमारे पास मंडे के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर मार्केट अपने हाइस के नियर ओपन होता है, मतलब कि गैप अप थोड़ा सा स्लाइटली सा यानी कि कह लीजिए, यहाँ पर इसको जो है फ्लैट ओपनिंग कह दीजिए। अगर तो ये अपने हाइस के ऊपर प्राइस में बना रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर बाय का ही प्लान करेंगे, और 19,988 तक जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और इसी को हम एज यहाँ पर नियर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 100 पॉइंट्स के करीब का टारगेट है। ठीक है, तो हो सके तो आप इनको पार्शली बुकिंग भी कर सकते हो, यानी कि जब मार्केट 50 पॉइंट मूव कर जाएगा तो आप अपनी यानी कि 50% क्वांटिटी जो है आप बुक कर लें। जब मार्केट 100 पॉइंट्स कर जाएगा तो आप अपनी फुल बुकिंग जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है अपने फर्स्ट टारगेट पे जा सकते हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर मार्केट के खुलता है यानी कि अपने नियरेस्ट लोस के आसपास, यानी कि इन लोस के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से जब मार्केट टूटेगा तो हम इस एरिया तक जो है प्लान कर सकते हैं 90,740 का। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें 50 टू 60 पॉइंट, ठीक है, 50 टू 60 पॉइंट का हम यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हैं, भले ही छोटा है। ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्लान करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर हमारा 1 रेशो 1.5 हमें देखने को मिले, मतलब कि अगर हम 10 रुपए यानी कि अगर हम कमाने के लिए, लॉस करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो हमें यहाँ पर 15 रुपए ही मिले। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट के अंदर इस एरिया के ऊपर ही खुल जाता है 90,868 का, तो पहली बात तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर होगी, जिस तरीके से आज भी हुई है और पहले भी हुई थी, अगर आप यहाँ पर देखें। ठीक है, भले ही यहाँ पर खुलते ही शायद सेलिंग आती है, फिर यहाँ पर प्राइस बनाकर फिर जाता है, यहाँ पर खुलता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, फिर अब अपनी डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं हमें मंडे के दिन भी देखने को मिले अगर मार्केट के अंदर गैप अप होता है, तो डरना नहीं है। ठीक है, वॉलेटिलिटी को एज अ अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। ठीक है, वॉलेटिलिटी इन द सेंस कि अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है तो ये देखो कि किस और ब्रेकआउट आ रहा है, वो बाय साइड आ रहा है, ठीक है, या फिर सेल साइड आ रहा है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको हमारी डेली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कल के दिन भी वीडियो आएगी, संडे के दिन भी आएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।